आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण या अपराधियों के घरों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई का बुलडोजर एक्शन अक्सर कहीं न कहीं देखने को मिलता ही रहता है और ये बाबा के बुलडोजर के नाम से सियासी गलियारों में चर्चा में भी रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने बिना किसी अदालती सुनवाई के इस तरह के बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर पिछले दिनों नाराजगी भी जाहिर की थी। फिलहाल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के रामपुर में 40 दुकानों को हाल ही में अदालत ने डीएम जोगिंदर सिंह के कथन अनुसार अवैध माना है, जिसके बाद नगर पालिका की इन कथित दुकानों पर प्रशासनिक अमले के साथ ही पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलवा दिया गया है और जगह को कब्जा मुक्त कराया गया है। गौरतलब है कि जमींदोज की गई 40 दुकानों में से ज्यादातर गन्ना समिति की बाउंड्री वॉल पर मौजूद थीं, बाकी इनसे आगे और पीछे थीं। लगभग 40 से 50 साल से इन दुकानों के जरिए लोगों का रोजगार चल रहा था। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों की तरफ से पिछली बार ये भी बताया गया था कि लोग नगर पालिका को किराया दिया करते थे। दुकानदार अपनी इन दुकानों को बचाने के लिए पिछले दिनों हाई कोर्ट की शरण में गए थे और जिसके बाद वहां से आदेश पारित हुआ और इस पूरे प्रकरण की सुनवाई रामपुर की स्थानीय अदालत में हुई और फिर इन दुकानों को लेकर यहां से आदेश नगर पालिका प्रशासन आदि के पक्ष में आया और अब फिर दुकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई अमल में लाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन दुकानों में काम करने वाले दुकानदार 40 से 50 साल से इन्हीं दुकानों के जरिए अपनी और अपने परिवार की आजीविका चला रहे थे। वक्त के हिसाब से ये अपनी दुकानों को कुछ बदलाव भी करते रहते थे, कुछ निर्माण भी कराया करते थे और अब ये दुकानें काफ़ी बेहतर ढंग से दिखाई देने लगी थीं। जबकि इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि जब राम रहीम पुल का निर्माण हुआ था तो ये दुकानों का ये जो रास्ता है वो तंग हो गया। अब नगर पालिका प्रशासन को इसके सौंदर्यीकरण को लेकर काफ़ी जगह की ज़रूरत है, लिहाजा इसी के चलते ये बुलडोजर कार्रवाई अमल में लाई गई है। और अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन की ओर से रुख साफ किया गया है कि इन दुकानों को जमींदोज करने के बाद यहाँ पर मार्ग को बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये जो बरसों से दुकानदार थे जिनका अब रोज़गार पूरी तरह से छिन चुका है, तो उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन को दया दृष्टि दिखानी चाहिए। 40 दुकानों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहना है जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र का एरिया है। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर का जो कार्यालय है वो स्थित था और किसी समय कुछ लोगों ने सड़क पर और नाले पर ये दुकानें बना ली थी और माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीज़न का एक ऑर्डर हुआ था। उन्होंने इसको पूर्णतः अवैध माना था और नगर पालिका ने भी इसमें नोटिस दिया हुआ था। नगर पालिका के द्वारा एक पत्र के माध्यम से हम लोगों से फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी। उसी के तहत नियमानुसार आज माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीज़न के आदेश के अनुसार उनके अनुपालन में आज ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम भी रहता था और जो ये फ्लाईओवर है इस पर भी लगातार जाम बना रहता था। अब ये पूर्ण रूप से खाली हो गया है और यहाँ पर एक जो नया रोड है वो भी बनाया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। सर, कितनी दुकानें थी? अभी ये 40 दुकानें थी। मैं आपके माध्यम से और ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सिविल लाइन के इस रोड पर जो क्या कहते हैं नक्शे के बाहर लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं, वह स्वतः अपना अवैध अतिक्रमण हटा लें, जिससे कि आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो सर, दुकानों के अलावा जो और दुकानों अतिक्रमण कर रखा है यहीं पर, उनके लिए क्या मतलब? अभी 40 दुकानों पर ही माननीय सिविल न्यायालय का आदेश आया था। बाकी दुकानों पर भी जैसे ही आदेश आएगा, जैसे विधिक प्रक्रिया पूर्ण होगी, हम लोग कार्रवाई कराएंगे। तो सर, जिनकी दुकानें खाली हुई हैं तो इनको क्या आवंटन कहीं दिया जाएगा? नहीं, ये पूर्ण रूप से अवैध माना गया था और ये अवैध रूप से यहाँ पर कई दशकों से बैठे हुए थे और आप देख सकते हैं कि जिला
स्तर का जो एक कार्यालय है उसको भी इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।